सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा विविध प्रश्नावली से प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल करना सीखना। तो यहाँ सबसे पहले हमने प्रश्न संख्या 7 को लिखा है, जहाँ आपको फलन दे रखा है log x की होल घात log x। हमें यहाँ इस क्वेश्चन में dy/dx का मान ज्ञात करके बताना है। क्वेश्चनों के ऊपर इन्होंने लिख करके दे रखा है कि dy/dx का मान निम्नलिखित फलनों के लिए ज्ञात कीजिए। यदि फिर से हम इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए, जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने सारे प्रश्नों को y मान करके हल किया, सभी में dy/dx निकाल करके बताया, उसी तरीके से यदि इस क्वेश्चन में हम दिए गए फलन को y मान लेते हैं तो फिर से यहाँ जो आप फलन देख रहे हैं वो f(x) की घात dx के रूप में दे रखा है। तो फिर से आप इसे या तो u की घात v के रूप से या फिर log लेने पर हल करके बता सकते हैं। आपकी मर्जी है, किसी भी विधि से आप इसे हल कर लीजिए। यदि हम u की घात v वाले नियम को पढ़ें तो u की घात v के लिए अवकलज का फॉर्मूला था u की घात v ऐसे का ऐसा गुणा में d/dx v log u। उसी नियम को हमें यहाँ लगा लेना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy/dx बराबर u की घात v को ऐसे का ऐसा ही रखना है, यानी log x की होल घात log x को ऐसा का ऐसा ही रखना है, गुणा में d/dx v log u। v की जगह मान log x है, गुणा में log u की जगह भी मान log x ही दे रखा है। हमें इन दोनों का अवकलज करना है। यह पहला फलन और यह दूसरे फलन का काम कर रहा होगा। श्रृंखला नियम के हिसाब से, गुणनफल नियम के हिसाब से हम इनका अवकलज करके बताएंगे। तो नियम होता है पहले का अवकलज, log x का अवकलज लिखेंगे तो 1/x, दूसरा ऐसे का ऐसा यानी log x ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पहला फलन ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलज। अब जब हम log x का अवकलज करते हैं तो 1/x होता है। इस बार यहाँ x की जगह log x लिखा है तो इसलिए हम लिखेंगे 1/log x, गुणा में अंदर वाले का अवकलज और लिखना होता है तो log x का अवकलज और लिखेंगे तो 1/x के बराबर। आप यहाँ देख रहे हैं log x से log x कट रहा है। इसके बाद जो फलन बच रहा है उसको लिख करके बताएं तो log x की होल घात log x ऐसे का ऐसा, log x के बटे में x बच रहा है तो उसे भी ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा मान बच रहा है 1/x। आप चाहें तो इनका लैसे लेकर के भी बता सकते हैं, क्योंकि दोनों के आधार एक जैसे हैं। लैसे लेंगे तो बटे में x हो जाएगा, बाकी ऊपर चल रहा है log x की होल घात log x, ब्रैकेट के अंदर log x प्लस 1। यही आपका आंसर रहेगा दिए गए फलन के अवकलज का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या फलन दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 में फलन दिया है cos a cos x प्लस b sin x, जहाँ a और b किन्हीं भी अचर राशियों को प्रदर्शित करते हैं। हमें इनका अवकलज ज्ञात करके बताना है। फिर से आसानी के लिए दिए गए फलन को यदि हम y मान लेते हैं तब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलज करने पर dy/dx का मान, ये cos है और इसके आगे जो मान लिखा है वो पूरा का पूरा x का काम कर रहा होगा, इसीलिए cos x का अवकलज होता है माइनस साइन x। तो माइनस साइन x की जगह जो भी मान लिखा है वो तो ऐसे का ऐसा ही उतार लेना है। ये हो जाता है cos का अवकलज। अंदर वाले मान का अवकलज और करेंगे, यानी d/dx हमें ज्ञात करके बताना है अंदर वाला मान a cos x प्लस b sin x का। आगे और इन्हें हल करें तो पहले वाला टर्म तो ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, कोई और आगे हल नहीं कर सकते हैं। इनका अवकलज करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, cos x का अवकलज होता है माइनस में sin x, प्लस b कांस्टेंट है और sin x का अवकलज होता है cos x के बराबर। इस तरीके से इनका अवकलज भी हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के इन्हें सही कर सकते हैं, चाहे तो अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया फलन है उसका अवकलज भी पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है sin x माइनस cos x की होल घात sin x माइनस cos x, जहाँ x का मान π/4 से लेकर के 3π/4 के बीच में स्थित है। फिर से हमें इनका अवकलज ज्ञात करके बताना है। तो हम मान करके चलें कि जो दिया गया फलन है वह y के बराबर है। फिर से u की घात v के रूप में दे रखा है तो इस फलन को log लेकर के हल किया जा सकता है या u की घात v वाले फॉर्मूले से हल किया जा सकता है। तो यदि हम दोनों पक्षों का log ले लेते हैं तो log लेने पर हमें मिलेगा log y बराबर, घात में जो मान है उसे आगे लिख लेते हैं तो sin x माइनस cos x गुणा में
लॉग जो नीचे आधार वाला मान है वह लॉग के साथ लिख लेते हैं, तो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसके बाद हमें इनका अवकलज करके बताना है, तो दोनों पक्षों का यदि हम x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो log y का अवकलज 1/y गुणा y का अवकलज dy/dx बराबर होगा। यहाँ ये जो फलन दे रखे हैं यह दो फलनों के गुणनफल के रूप में दे रखे हैं, इसीलिए जब हम इनका अवकलज कर रहे होंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के हिसाब से अवकलज कर रहे होंगे। तो यदि हम इनका अवकलज करेंगे तो पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलज log x का अवकलज होता है 1/x, तो 1/sin x माइनस कॉस एक्स गुणा में अंदर वाले का अवकलज और लिखना पड़ता है, sin x का अवकलज होता है cos x बीच में माइनस, cos x का अवकलज होता है माइनस sin x, एक माइनस और आएगा तो कुल मिला करके प्लस के sin x हो जाएंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। इस बार पहले वाले का अवकलज लिखेंगे तो sin x का अवकलज cos x माइनस cos x का अवकलज माइनस sin x, तो कुल मिला करके फिर से प्लस sin x हो गए। ये वाले मान को ऐसे का ऐसा ही रखना है, कोई चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। इसके आगे हल करेंगे तो आप देख रहे हैं ये दोनों मान एक जैसे हैं, यह दोनों मान आपस में कट जाएंगे। साथ ही हमें केवल यहाँ से dy/dx का मान चाहिए है, तो यहाँ जो y गुणा में लिखा गया है उस y को हम दूसरी तरफ पहुँचा दें, तो dy/dx का मान हमें प्राप्त होगा। y का मान क्वेश्चन में दे रखा था sin x माइनस कॉस एक्स की होल घात sin x माइनस कॉस एक्स। साथ ही जो नीचे मान यहाँ बच रहे हैं उन सभी मानों में देखेंगे तो इन सभी मानों में cos x प्लस sin x हमारा एक जैसा टर्म है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यदि cos x प्लस sin x को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में इनकी जगह बचेगा 1 प्लस इनकी जगह बचेगा log sin x माइनस cos x। इसके आगे हम इन्हें और ज़्यादा हल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपका यही आंसर होने वाला है, यही आपके दिए गए फलन का अवकलज हो जाएगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में फलन दे रखा है x की घात x प्लस x की घात a प्लस a की घात x प्लस a की घात a। फिर से यदि हम दिए गए फलन को y मान ले लेते हैं और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो dy/dx का मान प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलज करने से प्राप्त होगा। तो d/dx x की घात x का प्लस d/dx x की घात a का प्लस d/dx a की घात x का प्लस d/dx a की घात a का। अब इन सभी के अवकलज आपको थोड़ा ध्यान से कर लेने हैं क्योंकि फलन की पहचान करनी है कि कौन सा फलन किस रूप में है। यहाँ x की घात x दे रखा है, नीचे भी x का फलन है, ऊपर भी x का फलन है, u की घात v के रूप वाले इसके अवकलज करके बताएंगे। नियम होता है x की घात x ऐसे का ऐसा यानी u की घात v ऐसे का ऐसा गुणा में d/dx v log u, v का मान भी x है और u का मान भी x है तो x log x हमें यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद आगे वाला टर्म दिया है x की घात a जो है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, नियत मान को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि n काम करते हैं तो x की घात n का अवकलज हम पढ़ते हैं n आगे x की घात n माइनस 1, तो वही नियम हमें यहाँ लगाना है। a आगे और x की घात 1 कम करके लिखेंगे तो x की घात a माइनस 1 प्लस a की घात x। जब भी किसी कांस्टेंट के ऊपर घात में x दे रखा है तो इसके लिए नियम होता है a की घात x गुणा log a की घात x का अवकलज होता है। ये लास्ट वाला जो टर्म दिया है वो एक नियत मान के आधार पर नियत मान ही घात में दे रखी है, जैसे 2 की घात 2, 5 की घात 5, इस तरीके का कोई मान, तो इसीलिए इनका जो अवकलज होगा वह 0 के बराबर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लें तो x की घात तो x तो ऐसे ही रहने वाला है, इनका अवकलज हम फर्स्ट सेकंड के हिसाब से करेंगे। पहला ऐसे का ऐसा log x का अवकलज करेंगे 1/x प्लस x का अवकलज करेंगे 1 और log x ऐसे का ऐसा प्लस, बाकी इन सभी में कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं तो इन सारे टर्म्स को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लें। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ x से x कट रहा है, जब x से x कट जाएगा तो इनकी जगह पर 1 बच रहा होगा, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे x की घात x के साथ में 1 प्लस log x और बाकी जो सारे के सारे फलन हैं उन्हें ऐसे का ऐसा ही आप रहने दें। इस तरीके से आपका इस दिए गए फलन का अवकलज भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में फलन दे रखा है x की घात x² माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की होल घात x की घात 2। जहाँ x के लिए x का मान 0 से बड़ा है उसके लिए हम इन्हें हल करके बताना है। फिर से यहाँ जो फलन है u की घात v के रूप में दे रखा है और यह फलन भी u की घात v के रूप में दे रखा है। नियम होता है u की घात v का अवकलज बराबर u की घात v गुणा d/dx ऑफ v log u।
इस नियम से ही आपको ये हल करना है। इस क्वेश्चन को हम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि u की घात v वाला जो नियम है हम बहुत सारे क्वेश्चनों में लगाना आपको सिखा चुके हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में y का मान दिया है 12 गुणा 1 माइनस कॉस टी और x का मान दिया है 10 गुणा टी माइनस साइन टी, जहाँ t का मान -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। हमें dy/dx याद करके बताना है। आपने पढ़ा जब भी x और y किसी भी एक प्राचलिक के रूप में दे रखे होते हैं, किसी भी एक के कॉमन वैल्यू के टर्म में दे रखे होते हैं, जैसे कि यहाँ x और y दोनों के दोनों t की टर्म्स में दे रखे हैं, तो dy/dx निकालने का फॉर्मूला होता है dy/dt/dx/dt। तो आपको क्या करना है, पहले y का अवकलज t के सापेक्ष करोगे, फिर x का अवकलज t के सापेक्ष करोगे और इन दोनों के आंसरों का भाग कर लोगे। जो भी आपको यहाँ आंसर में मिल रहा होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में कंप्लीट करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x का मान 0 से 1 के बीच में स्थित है, तो dy/dx का मान याद करना है। हम यहाँ जो y का मान दे रखा है हम इनका सीधे सीधे x के सापेक्ष अवकलज करेंगे और dy/dx का मान ज्ञात करके बताएंगे। तो यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो dy/dx का मान हमें कितना मिलेगा। साइन इनवर्स x के अवकलज के लिए फॉर्मूला होता है 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह यहाँ x था तो x ही रखना है। इसी तरीके से साइन इनवर्स x का यहाँ अवकलज करेंगे तो नियम था 1/वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह जो मान दे रखा है वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, इसीलिए इसका वर्ग लिखेंगे। साथ ही गुणा में x का अवकलज और लिखना होता है, तो यदि हम रूट x का अवकलज करेंगे तो रूट x का अवकलज होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 और रूट में जो भी मान आपको दे रखा था वो आपको ऐसे का ऐसा लिखना है। लेकिन अभी हमने केवल रूट x का अवकलज लिखा है, अंदर वाले मान का अवकलज अभी हम नहीं पहुंचे हैं। साथ ही गुणा में क्या लिखना पड़ेगा, अंदर वाले मान का अवकलज 1 का अवकलज 0 होगा माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x के बराबर होगा। इन्हें आगे हल कर लें। 1/वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/वर्गमूल में 1 माइनस, जब इस वर्गमूल के ऊपर वर्ग लिखा है तो दोनों चिन्ह हट जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। गुणा में यहाँ इस वाले 2 से ये वाला 2 काटा जा सकता है, माइनस को ऊपर लिख लें तो माइनस एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बच रहे हैं। इन्हें और आगे हल कर लें तो 1/वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/वर्गमूल के अंदर 1 प्लस का 1 माइनस का कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस में लिखेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर। साथ ही यहाँ जब हम गुणा में लिख रहे होंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1/वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लिखेंगे तो x के बराबर, इस माइनस एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही रहने दें। x से x कट रहा है, दोनों के आधार समान हैं, यदि दोनों का लैसे ले लेते हैं तो वर्गमूल में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक बार जाएगा, एक ही ऊपर लिखा है, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, ये जाएगा एक बार, फिर से 1 की गुणा 1 में करेंगे तो फिर से हमें आंसर में कितना मिलेगा 0। तो यहाँ पर जो हमें फलन दे रखा था उसके लिए dy/dx का मान हमें मिला 0 के बराबर। एक लास्ट क्वेश्चन की और बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है यदि x का मान -1 से 1 के बीच में लाई करता है तब x गुणा रूट में 1 प्लस y गुणा रूट में 1 प्लस x का मान 0 दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx का मान -1/1 प्लस x का वर्ग होगा। हमें dy/dx का मान जो लाना है वो -1/x स्क्वायर के रूप का लाना है। तो इसका मतलब है यहाँ जो y का मान रहा होगा, यहाँ जो हमें इक्वेशन दे रखी है वहाँ से हम y का मान इस प्रकार से ज्ञात करें कि y का मान हमें 1/1 प्लस x के रूप में मिल रहा हो। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है, जो हमें संबंध दे रखा है, उसे हम थोड़ा हल करने की कोशिश करें और वहाँ से y का मान x के पदों में ज्ञात करने, क्योंकि यहाँ dy/dx में y कहीं पर भी नहीं आ रहा है, जो आंसर दे रखा है वो केवल x के पदों में दे रखा है। दिए गए संबंध को लिखें तो x रूट में 1 प्लस y के साथ रूट में 1 प्लस x बराबर में 0। यदि हम एक मान को दूसरी तरफ पक्षांतर कर लें तो x के साथ रूट में 1 प्लस y बराबर माइनस चिन्ह में y रूट में 1 प्लस x हमें मिलेगा। यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो x का वर्ग, रूट हट जाएगा, यहाँ 1 प्लस y, माइनस का वर्ग करते हैं प्लस ही आता है, तो y स्क्वायर के साथ रूट हटाने पर 1 प्लस x। यदि हम इनके अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y,
इनकी गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर हमें मिल रहा होगा। क्या हम किसी तरीके से इनके गुणनखंडन कर सकते हैं? तो x की घात 2 y की घात 2 को इस तरफ लेकर के आएंगे माइनस वाई की घात 2, इसको तो यहीं रखना है ही, इस वाले मान का भी पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। शुरू के दोनों मानों को आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके गुणनखंडन होते हैं एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। साथ ही इन दोनों में से आप देखेंगे तो एक्स वाई कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई। पूरे के पूरे समीकरण से एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो अंदर बच रहा होगा एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बराबर 0। जब भी गुणा में दो गुणनखंडन 0 हो तो या तो पहला गुणनखंडन 0 रहा होगा या फिर दूसरा वाला गुणनखंडन 0 रहा होगा। यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से y का मान x या x का मान y के बराबर मिलेगा। यहाँ से यदि हमें y का मान निकाल करके बताना है तो इन दोनों में से हम y कॉमन निकाल लें, तो इनकी जगह अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स, और ये जो प्लस का x हम उसे उस तरफ पहुँचा दें तो बराबर में हो जाएगा माइनस एक्स के बराबर। तो यदि y का मान निकालेंगे तो माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स के बराबर आएगा। साथ ही आप यहाँ देखें जो हमें पहला वाला मान मिला x बराबर y, यदि हम x की जगह पर y रख लेते हैं, x की जगह पर y रख लें तो यहाँ हो जाएगा y, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा y, मतलब दोनों एक जैसे समान राशियाँ हो जाएंगी। और समान राशियों को जोड़ने पर 0 के बराबर कभी भी नहीं मिल सकता है। समान राशियाँ जोड़ने पर तो आंसर तभी 0 दे रखी हो सकती हैं जब वो अलग अलग 0 रही हों, लेकिन हमें यहाँ x का मान माइनस 1 से 1 के बीच में दिया है, लेकिन ये तो हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि ये 0 ही रहे होंगे। इसका मतलब है यह जो मान हमें दे रखा है वह सभी स्थितियों में समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इसीलिए यह जो हमारा x बराबर y वाला वैल्यू है इसको हम अमान्य कहेंगे। क्यों अमान्य कहेंगे? क्योंकि यह जो मान है वह दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसीलिए हम केवल y की इस वैल्यू को लेकर के चलेंगे। अब जैसे हमें y का मान मिल गया तो हमें dy बटे dx का मान निकालना है। यदि हम इसका अवकलज कर लेते हैं x के सापेक्ष तो u बटे v वाले नियम से करना पड़ेगा। हम माइनस को तो बाहर निकाल लें, u का मान x और v का मान 1 प्लस v। नियम होता है u का अवकलज x का अवकलज 1 गुणा में नीचे वाला मान ऐसे का ऐसा, बीच में माइनस x ऐसे का ऐसा, और 1 प्लस एक्स का अवकलज करेंगे तो हमें 1 के बराबर मिलेगा, बटे में नीचे वाले का वर्ग तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इन्हें आगे हल करें तो माइनस चिन्ह तो बाहर है ही है, 1 की गुणा करने पर कोई अंतर नहीं, 1 प्लस एक्स रहेगा माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ x से x कट रहे हैं, इस तरीके से हमें अपना फाइनल आंसर मिलेगा माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध भी करके बताना था कि सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx का मान माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, और वह हमने करके भी दिखा दिया है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चनों की जो भी विविध प्रश्नावली में बच रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।